Good morning to my dear students. Today my topic is excretion and human excretory system. Excretion means उत्सर्जन and human excretory system मानव श्वसन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र. My topic is excretion and human excretory system. उत्सर्जन और मानव उत्सर्जी तंत्र. Excretion, the metabolic activity in the body generate many kinds of waste. Many kinds of waste. हमारे शरीर में बहुत तरह के अपशिष्ट पदार्थ क्या करते हैं, जनरेट होते हैं, बनते हैं. अपशिष्ट क्या करते हैं, जनरेट होते हैं. किस में, हमारे किडनी में. जो एक्सक्रीशन का वर्क करती है वो कौन है, किडनी. किडनी हमारा एक्सक्रीशन का वर्क करती है. द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन ह्यूमन बॉडी जनरेट, जो हमारी बॉडी में जनरेट होती है, मेनी काइंड्स, बहुत तरह से, बहुत प्रकार से, काइंड्स ऑफ वेस्ट. 3 टाइप्स के होते हैं. लेकिन पहले हम आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के फिगर्स को एक्सप्लेन करते हैं. दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. यह आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फिगर है, जिसमें आपको यह भी बताना है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन वर्क किसका होता है, किडनी का होता है. किडनी को ही हम लोग और भी क्या कहते हैं, यूरिनरी ऑर्गन भी कहते हैं. क्यों, किडनी हमारा यूरिनरी ऑर्गन्स होता है. किडनी स्ट्रक्चर बीन शेप्ड किडनी. जो हमारी किडनी का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है, बीन शेप. सेम की तरह संरचना हमारे किडनी की होती है. किडनी में ही हमारा जो वेस्ट मटेरियल्स होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, मीन्स वाटर या नाइट्रोजनस पदार्थ, वो हमारे किडनी में आते हैं. और किडनी में आने के बाद वो क्या करते हैं, फिल्टर होने का प्रोसेस करते हैं. देखिए, यह हमारा लेफ्ट रीनल आर्टरीज है और ये हमारा राइट रीनल आर्टरीज है. इस साइड को राइट कहेंगे और इस साइड को लेफ्ट कहेंगे. ये जो बीच में मोटी ऐसे पैरेलल लाइन दिख रही है आपको, ये आपका क्या है, आयोटा है. यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू ही आपका यहाँ से जो लगा हुआ किडनी से अटैच एक पाइप है, जिसे लेफ्ट यूरेटर्स कहते हैं. ऐसे ही आपके राइट साइड की किडनी से लगा हुआ है, जिसे राइट यूरेटर्स भी कहते हैं. फिर आप देखिए, इसी के बीच में वेना कैव होता है. वेना कैव जहाँ दोनों राइट और लेफ्ट दोनों क्या होती हैं, ओपन होती हैं, उसे वेना कैव कहते हैं. फिर नेक्स्ट आइए, राइट और लेफ्ट दोनों रीनल जो आर्टरीज होती हैं वो हमारी यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती हैं. यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्टेज को अपने पास स्टोर करता है. स्टोरिंग का प्रोसेस किसका होगा, स्टोर करने का. जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वहाँ पे हमारे नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल्स पूरे एक साथ क्या होते हैं, स्टोर होते हैं. स्टोरिंग का जो प्रोसेस होगा वो यूरिनरी ब्लैडर में होगा. और यूरेथ्रा से होते हुए क्या करते हैं, हम लोग उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, बाहर की तरफ निकाल देते हैं. यूरेथ्रा से बाहर की तरफ निकाल देते हैं. अब बात करते हैं मेल और फीमेल में कि किसके थ्रू निकालते हैं. जो यूरेथ्रा में होता है, जो पेनिस होता है, मेल पेनिस से यूरिन डिस्चार्ज करते हैं. और फीमेल जो हमारे होते हैं वो वेजाइना से करते हैं. वेजाइना से यूरिन डिस्चार्ज करते हैं. अब वंस अगेन आई एक्सप्लेन दिस स्ट्रक्चर किडनी लाइक बीन शेप. यह किडनी का स्ट्रक्चर है जो किसकी तरह होता है, बीन की तरह होता है. इस साइड को हम लोग लेफ्ट रीनल आर्टरीज कहते हैं और इस साइड को राइट रीनल आर्टरीज कहते हैं. इसी के बीच में ये एक पैरेलल लाइन है जिसे हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं. फिर आपके लेफ्ट आर्टरीज रीनल से होते हुए एक ट्यूब
ज्वाइंट है किससे? यूरिनरी ब्लैडर से, जिसे लेफ्ट यूरेटर्स कहते हैं। दोनों राइट और लेफ्ट जो आर्टरी है दोनों एक साथ वेना कैव में ओपन होती हैं, और राइट और लेफ्ट जो किडनी है हमारा दोनों एक साथ कहाँ स्टोर होते हैं? जो यूरिन का स्टोर करने का स्पेस है वो कहाँ होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। दोनों एक साथ स्टोर होते हैं और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब आइए देखिए हम लोग नेफ्रॉन को देखते हैं। ये भी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में फंक्शन करते हैं। इनका भी वर्क है, ये हमारे ट्यूबुलर पार्ट्स बनाए गए हैं, नेफ्रॉन है, कलेक्टिंग डक्ट है। इधर से ही हम लोग क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उसको स्टोर करते हैं। ये इधर की तरफ से अंदर यहाँ इंटर कर जाता है और ये हमारी किडनी का पार्ट होता है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की जो यूनिट होती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं, यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। और इसके बाद यहाँ देखिए ये हमारा ब्रांच ऑफ रीनल है, जो इसके बीच में ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है। मिलियंस रीनल फाउंड इन लेफ्ट एंड राइट आर्टरीज। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ रीनल के बीच की जो ब्रांचेज होती हैं वो बॉमिन कैप्सूल कहलाती है। बॉमिन कैप्सूल से एक पार्ट और अटैच है जिसे आर्टरी कहते हैं। आर्टरी मीन्स होता है धमनी, इसे धमनी कहते हैं, जहाँ से धमनी से ही हमारी बॉडी में प्योर ब्लड क्या करता है, इंटर करता है। प्योर ब्लड हमारी धमनी से ही आर्टरी से इंटर करता है, किसमें, हमारे हार्ट में। और नेक्स्ट देखिए ये जो इस तरह से सैक लाइक या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसे हम लोग रेनल आर्टरीज कहते हैं। रेनल आर्टरीज ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया है। फिर ये बॉमिन कैप्सूल है, बॉमिन कैप्सूल में ही यूरिन पूरी तरह से फिल्ट्रेट होता है। जो फिल्ट्रेशन का वर्क है वो हमारा किस में है, बॉमिन कैप्सूल में। कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रांचेज मेनी ब्रांचेज, ब्रांच ऑफ रीनल, इसके बहुत सारे ब्रांचेज ऐसे निकलते हैं। जो ब्रांच निकलते हैं इसमें से आपका ये पार्ट है आर्टरी, रीनल आर्टरीज। और इसके बाद यहाँ से बनाया गया ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग ट्यूबुलर नेफ्रॉन बोलते हैं। ट्यूबुलर नेफ्रॉन। और किडनी की यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन कहलाती है। अगर यूरेथ्रा को बाहर निकालते हैं तो ये तो जनरल हुआ, लेकिन जब मेल फीमेल की बात करते हैं तो हम लोग मतलब फीमेल में पेनिस से यूरिन को डिस्चार्ज करते हैं और मेल में वेजाइना से डिस्चार्ज करते हैं। ये आपके एक्सक्रीशन का और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का फिगर बनाया, एक्सप्लेन किए। और अब हम आपको बताते हैं प्लांट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, पौधों में उत्सर्जन किस तरह से होता है। प्लांट प्रिपेयर फूड, प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। जब फूड प्रिपेयर हो जाता है, आप देखे होंगे इसके प्लांट्स की लीफ को, दिस इज किचन ऑफ प्लांट्स। पौधों की पत्तियों को ही इसका क्या कहा जाता है, किचन कहा जाता है। किचन ऑफ प्लांट्स। पौधों की पत्तियों को किचन कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आप देखे होंगे कि सन से क्या करते हैं, प्लांट्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। जब सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे और एटमॉस्फेयर से
किन गैसों को लेते हैं पौधे? तो कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 भी एक्सेप्ट करते हैं। और अब क्या देखते हैं, और इन्वायरमेंट से ही पौधे और किन चीज़ों को लेते हैं? वाटर को लेते हैं। इन तीनों चीज़ों को लेने के बाद प्लांट्स क्या करते हैं? फूड स्टोर करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। किस पे? लीफ पे। पौधे अपने खाने को, फूड मटेरियल्स को पत्तियों पे बनाते हैं। पत्तियों पे बनाते हैं, इसीलिए इन्हें किचन ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। और प्लांट्स में ही हमारे टाइनी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा ही मेन प्रोसेस करता है फूड प्रिपेयर करने का। अगर स्टोमेटा नहीं होगा तो फूड प्रिपेयर नहीं होगा। किसमें? पौधों में। फूड प्रिपेयर इन प्लांट्स बाय स्टोमेटा एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, excess of water, loss of water release stomata and exchanges of gases. Function of plants: loss of excess water, in transpiration of plants by stomata. स्टोमेटा के थ्रू ही क्या करते हैं? पौधे एक्सेस वाटर को डिस्चार्ज करते हैं, निकालते हैं। नेक्स्ट और भी क्या होगा? एक्सचेंजेज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस बाय स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ही क्या करते हैं पौधे? एक्सेस गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज मतलब क्या करना? टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन। टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन। प्रोसेस आपका क्या होगा? एक्सचेंजेज ऑफ गैस। जब गैसों का एक्सचेंज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक कर ले लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ये पूरा प्रोसेस आपके फोटोसिंथेसिस में होता है। जितने भी एक्सेस वाटर होते हैं उनको ट्रांसपिरेशन के थ्रू ट्रांसपिरेशन के थ्रू स्टोमेटा इसको बाहर निकाल देता है। फूड प्रिपेयर होने